श्री गुरवीर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग नंबर 42 पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो विषय जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान के लिए सबसे गंभीर विषय है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे बड़ा चुनौती जल संसाधन हमारे लिए है। और पूरे देश की बात करूं तो भारत दुनिया की जनसंख्या का 18% शेयर रखता है, वहीं लैंड 2% और जो जल स्रोत हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हमारे देश के पास मात्र 4% हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम राजस्थान और देश भर के लोगों को ये पानी के लिए हम क्या हमारे आगे स्रोत हैं, क्या हमारी चुनौतियाँ हैं। केंद्र सरकार ने, CWC ने समय समय पर जो योजनाएं बना करके सर्वे पूरे देश में ग्लेशियर्स का हुआ है, जल स्रोतों का हुआ है। ये पानी का संकट सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की आए, पानी का संकट डे बाय डे बढ़ना है। इसकी योजना कैसे बने, इसको राजस्थान में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बूंद का हम कैसे फ़ायदा लें, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ केंद्र ने, जहाँ हमारा अभी CWC का जो कि जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर कराया है, वर्ष 1951 में 5247 पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी, जो आज 2021 में मात्र 1486 रह गई है। जो आंकलन वर्ष 2031 के लिए है वो 1367 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है, जिस पर हमें चिंता करनी चाहिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो बात करें, पूरे देश भर में मैं माननीय सदस्य सभी 200 के 200 विधायकों को निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार ने पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे वेबसाइट पे चढ़ी है, आप एक एक विधानसभा में बैठकर ये देख सकते हैं कि आपका वाटर लेवल में पिछले 10 सालों पर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। आज खुशी की बात यह है कि इस प्रयासों के साथ 61% जो हमारे कुएं खोदे गए हैं उसमें जल स्तर बढ़ा है, और हम अगर और गंभीरता से इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारे भूजल के सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, इसमें 99 कामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें राजस्थान के भी कई काम इसमें शामिल हुए। 50 प्रोजेक्ट हमारे देश भर में पूरे हो चुके हैं, जिसका फायदा ये हुआ 24.35 लाख हेक्टेयर जमीन आज इरिगेशन सिंचाई की हमारी बढ़ी है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने 93,068 करोड़ रुपया इसको एक्सटेंड करते हुए आगे सरकार ने दिया है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप का नारा जो केंद्र सरकार ने दिया है, एक एक बूंद के साथ कैसे फसल को बढ़ाया जा सके, कैसे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी का जो आंकड़े हैं, ओवरऑल जो भारत की शेयर है वो 38% हम एफिशिएंसी पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारा ज़्यादातर पानी व्यर्थ जा रहा है। और अगर जो लाइनिंग नहरें, पक्के खाड़े, पक्की नहरों की बात करें, स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर आप अध्ययन करें और उसके बाद की रिपोर्ट्स को अध्ययन करें तो लाइनिंग के कार्य से 22.5% हम इसके ऊपर पानी की छिज्जत को रोक सकते हैं, वाटर लॉस को रोक सकते हैं। और जब जब भी हमारी सरकार आई है इसमें भरपूर इसका सहयोग किया गया, बजट आवंटित किया गया। ऑप्टिमम क्रॉप प्लांट के लिए और जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का जो आइडिया हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिया गया, हमारा यह फोकस होना चाहिए कि कम पानी से ज्यादा फसलें लेने वाले राजस्थान को, सरसों को 100% अगर हम MSP पे खरीद करें तो हम गेहूं जो 7 पानी से पलता है और सरसों 3 पानी से पाली जा सकती है, ऐसी फसलों पर हम फोकस करें ताकि हम अपना पानी कम से ज्यादा काम ले सकें। माइक्रो इरिगेशन का जो स्टेटस पूरे भारत का है, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत इस पे पानी के लिए पैसे दिए हैं, पर जहां हमारे देश में पोटेंशियल और कैपेसिटी जो टारगेट हमारा है वो 70 लाख मिलियन हेक्टेयर का है, पर अभी तक हम मात्र 10 लाख मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच पाए हैं, जिस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो शेयर अभी राजस्थान का, अब पूरे देश में देखा जाए तो राजस्थान इसमें अव्वल नंबर पे है। हम पूरे माइक्रो राजस्थान 17.9%, आंध्र प्रदेश 0.5%, महाराष्ट्र 15.1%। और जहां ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश पूरे देश में लीडिंग नंबर पे अगर कोई है तो आंध्र प्रदेश 24.1 पे, और वहीं स्प्रिंकलर में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है 29.4 पे। और मैं हमारी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्प्रिंकलर्स के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। वहीं माइक्रो इरिगेशन के नाम पे, माइक्रो इरिगेशन का जो सर्वे हुआ है
इसका फायदा कैसे होगा। केंद्र सरकार ने 5892 किसानों पर यह सर्वे करके ये जो नतीजे आए हैं, इसमें 40 से 50% हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और 42% किसानों की आय बढ़ी है। तो हम माइक्रो इरिगेशन राजस्थान की जरूरत है, आगामी सालों में हमें इस पर काम करना चाहिए। और जो बजट हमारा 2024-25 का माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जो बजट आज राजस्थान में मिला है, उसके आंकड़े हम सबको खुश कर रहने वाले हैं कि 50,000 करोड़ रुपया इरिगेशन के लिए निकालना, ये राजस्थान की हिस्ट्री में पहला बजट है जिसमें 50,000 करोड़ रुपया सिंचाई पानी के लिए आया है। आज ERCP की बात करें तो लंबे अरसे से बहुत से जिलों के पूरे राजस्थान की मांग थी, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, कभी वो पक्ष इधर था, हम कभी उधर थे, पर इसके ऊपर जो काम आज की सरकार ने चंद दिनों में किया है, ये भी अपने आप में एक काबिले तारीफ है। आज भजन लाल जी के नेतृत्व में जहां 90% शेयर के अंदर सरकार देगा, राजस्थान को इसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इसका काम हम इसी कार्यकाल में पूर्ण करेंगे। एक तरफ भजन लाल जी की सरकार है जिन्होंने पहले क्वार्टर में इसका काम शुरू करके आज पूरे राजस्थान को सौगात दी है। एक तरफ जादूगर जी के बजट के आंकड़े थे, 2019-20 में जादूगर जी ने कुल जहां हमने 50,000 करोड़ दिया है, जादूगर जी ने 4675 करोड़ का मात्र प्रावधान किया था, उसमें भी थोथी घोषणाएं थी। और पॉइंट नंबर 68 में जहां 19-20 के बजट में उन्होंने इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की बात कही और उसके बाद 1920-21 के बजट में नेशनल प्रोजेक्ट के बाद इसकी इंग्लिश चेंज होकर टॉप प्रायोरिटी हो गई और 21-22 के बाद ERCP को हम प्रतिबद्धता दिखा दी। पिछले 3 बजट में एक पैसे की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कागजों का जाल दिखाया। और जो हमारी IGNP है उसमें 1200 करोड़ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जादूगर जी ने राजस्थान को दिखाए, एक नया पैसा IGNP के नहर के ऊपर नहीं लगा। इसी तरीके से जादूगर जी का बजट 2022-23 के पॉइंट नंबर 140 में 9600 करोड़ की घोषणा की, 96 पैसे भी उस पे ERCP के नहीं लगाए, करोड़ों की घोषणा करने का काम किया। और बजट 22-23 में ही गंग नहर, जो गंगानगर की जीवनदायिनी नहर के ऑटोमेशन के लिए 1153 करोड़ की थोथी घोषणा की, आज तक उस पे एक पैसा नहीं लिया। आज हमारी सरकार ने ऑटोमेशन के जो CWC से अप्रूव करा करके 795 करोड़ का बजट उसमें सैंक्शन है। मैं जन संसाधन मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऑटोमेशन से पहले हमारी गंग नहर के लिए अगर आप बालेवाला हेड से खक्खा हेड, जहां पंजाब से पानी गंगानगर एंटर होता है, दोबारा रीलाइनिंग हो जाए तो मात्र 400 करोड़ का खर्चा आएगा। ऑटोमेशन चाहे बाद में हो जाए, हमारी मांग है कि पहले नहर की रीलाइनिंग हो, हम चोरी से बच सके, हम छिज्जत से बच सके। इसके अलावा फिरोजपुर फीडर की बात करूं तो माननीय जादूगर जी के बजट में 2022-23 में पॉइंट नंबर 144 में 200 करोड़ की घोषणा की और आज तक एक पैसा नहीं लगा। आज हमारी सरकार ने PFR जारी हो गई और DPR आज चंडीगढ़ में सरकार के पास पड़ी है। जिस दिन DPR तैयार होकर के केंद्र में जाएगी, 15 दिन के अंदर वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव होकर फिरोजपुर फीडर का निर्माण होगा। इसके अलावा बजट 2023-24 में ERCP को 13,000 करोड़ के काम हाथ में लेने प्रस्तावित। ये बजट जो इन्वर्टेड कॉमास में जो बजट में लिखा है वो आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, एक पैसा नहीं लगा। आज 174 नंबर पॉइंट में IGNP पे फिर से 1450 करोड़ के जीवनदान की थोथी घोषणा भी इनकी सरकार ने करने की घोषणा की। तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के एक शायर ने कहा है कि रावी विचों वगियां 3 नहरां, रावी विचों वगियां 3 नहरां, 2 सुकियां ते एक वगे ही ना, जेड़ी वगदी ओदे च नहावन 3 बंदे, एक डुब गया ते 2 लभे ही ना। कि रावी में से 3 नहरें निकली, 2 में पानी नहीं और एक वगे ही ना, और उसमें नहाने वाले 2 डूब गए और एक मिले ही ना। ये आपके बजट की असलियत है, ये आपकी सच्चाई है। और मैं सरकार से, कोई भी सरकार बने स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसके बजट का रिपोर्ट कार्ड बने। कम से कम इसने घोषणा कितनी की, कितने % उसकी अचीवमेंट है, क्या जनता को आईना दिखाया और सच्चाई क्या है, ऐसा रिपोर्ट कार्ड हर सरकार का बनना चाहिए, वो चाहे हम हो और चाहे ये हो।
मेरा आपसे निवेदन है, वहीं यमुना जल संबंधी हरियाणा से 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू के लिए जो MOU हुआ है, इसके नतीजे भी हमारे लिए बहुत अच्छे आएंगे और हमें पानी मिलेगा। IGNP जो हमारे दुनिया की सबसे लंबी नहर है, आज उसके लिए पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार में 2400 करोड़ का बजट आवंटन कर उसकी पूरा काम किया गया। और उसके अलावा आज की हमारी सरकार ने फेज 2 के लिए 1430 करोड़ का बजट देकर के पूरे राजस्थान के हमारे मरु क्षेत्र को इसमें निहाल किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और पिछली सरकार में मैंने याद है, मैं मुख्यमंत्री जी को हमारे लोहगढ़ हेड पे लेकर गया, सरंद फीडर की हालात दिखाई और पूरे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने हमारी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, जो सरंद फीडर का 10% हिस्सा मात्र राजस्थान में हिस्से में आता था, वो जादूगर जी उस फाइल पर 5 साल बैठे रहे और साइन नहीं किए, मात्र 10% शेयर नहीं दिया। हमारी सरकार ने जहां सरंद फीडर के लिए पैसा आवंटित हुआ, उसके साथ साथ साधु शहर और संगरिया विधानसभा को सिंचित करने वाली KSD नहर के 100 करोड़ रुपया देकर निर्माण कराया गया। आज जहां IGNP के फिरोजपुर फीडर की, इसकी राजस्थान फीडर की बात करूं, तो मेरा जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह है कि आज हमने RD नंबर 179 से लेकर के 496 तक जो पंजाब का हिस्सा है, टोटल 97 किलोमीटर की जो हमने काम DPR बन के तैयार है, उसमें 15 किलोमीटर आज काम शेष है। पर जो शुरुआत के 36 किलोमीटर है, जहां सतलुज हरी के डैम से पानी निकल के आता है, जब तक हम शुरुआत के उन नहर की लाइनिंग को सही नहीं करेंगे, हम कभी उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। शुरुआत में जहां से पानी निकलना है, वहां हमें उसको दुरुस्त करने की सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। इस पर भी हमें आगे काम करने की जरूरत है। जहां फिरोजपुर फीडर की मैंने बात कही, 200 करोड़ की घोषणा करके पूरा गंगानगर जिला लाभान्वित हुआ है। लिंक नहर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, IGNP और गंगकनाल के बीच में 61 किलोमीटर की लंबी नहर सालों से बंद पड़ी है। वो एक एडिशनल सोर्स है। जब किसी नहर में गंगकनाल में रीलाइनिंग हो, पानी की कटौती आए, तो उस 61 किलोमीटर नहर का रखरखाव मेंटेनेंस की जाए ताकि हम वहां से पानी ले सकें। ये हमारे दोनों जिलों की बहुत बड़ी मांग है। और पक्के खाड़े, हमारे वाटर कोर्स जो पहले कभी 70-30 की रेशो हुआ करती थी, 30% किसान देते थे, 70% सरकार देती थी। उसके बाद ये 90-10 हुआ, पर हमारी भाजपा की सरकार ने 100 का 100% अनुदान देने का काम किया, तो पहली बार हुआ। और सारे खर्चे का वहन सरकार ने किया। आज उस सरकार में करोड़ों रुपए के खाड़े बने, पर इनकी 5 साल की सरकार में 4 साल ये सोए रहे। और पिछली 1 साल में 436 करोड़ की घोषणा इनके बजट में थी, जिसका चौथा हिस्सा भी पानी खर्चे इस वाटर कोर्स पे नहीं हुआ। जो पक्के खाड़े बनवाए, उसकी इतनी क्वालिटी बुरी थी कि आज वो खाड़े 1-1, 2-2 पानी भी पारी नहीं ले पाए। तो मैं जल संसाधन विभाग से ये मांग करता हूं, इनकी जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है वो मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ब्रिक्स की लाइनिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो 1 महीना ही ना चले तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। और ना ही विभाग जिसके लिए बजट दिया है उसके बाद वो दोबारा बना सकता है। जितने खाड़े बने थे, आज 6 महीने इनकी सरकार गए नहीं हुए, सारे टूट गए और वो सारे दोबारा रिपेयर कराने पड़ रहे हैं। मैं बेनती करता हूं कि सरकार इसके लिए हमें अतिरिक्त बजट दे। और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि गंगानगर और भाखड़ा कैनाल के सारे खाड़े पक्के होने चाहिए। पक्की डिग्गियों की जहां बात है, पक्की डिग्गियां पूरे राजस्थान के लिए सबसे बड़ा हमारा जल संरक्षण के लिए मुख्य मुद्दा है। जो कृषि आयुक्तालय की दिशा निर्देश में पॉइंट नंबर 8.5 पे लिखा है, जब तक आपकी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं आएगी तब तक हम आपको एडम अप्रूवल भी नहीं देंगे। मेरा आप सदन से मांग है, आप पिछली सरकार का, अगर गत सरकार का देखा जाए तो पूरे 5 सालों में जितने आवेदन आए उसका मात्र 12.36% इन्होंने किसानों को डिग्गियों पर अनुदान दिया। इस हिसाब से तो लोग 20-20 साल तक इंतजार करते रहेंगे। मेरी मांग है सरकार से, आप जितने अनुदान पेंडिंग पड़े हैं सारे के सारे किसानों को लाभान्वित करो, पैसा दो ताकि लोग कम पानी में खेती कर सकें। आज 8.5 नियम में जो लिखा है, आप उसको जब किसान आवेदन करे
15 दिन के भीतर वहां अधिकारी समीक्षा करके वो डिग्गी निर्माण कर सके। जब सरकार के पास बजट का प्रावधान हो आप तब दे दें, पर जो किसानों ने डिग्गी निर्माण कर ली कोई भी सरकार उसको एक पैसा नहीं देती। इसमें नियम में संशोधन की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है, भाखड़ा नहर प्रणाली का जो क्रेस्ट लेवल है आरडी नंबर 496 पर भाखड़ा के पूरा पानी उसको वहां लेवल मेंटेन करना पड़ता है, पॉन्ड लेवल को ऊपर करना पड़ता है। अगर क्रेस्ट लेवल तोड़ करके हम बरोबर कर दें नीचे आईजीएनपी पे, तो भाखड़ा नहर प्रणाली जिससे 5 विधानसभाओं को पानी मिलता है, हम कम से कम उसको पानी इजीली प्रदान कर पाएंगे। ओल्ड भाखड़ा कनाल बहुत सालों से ये मुद्दा पेंडिंग है और वहां हरियाणा इसका बैकफ्लो का फायदा लेता है। जैसे ही आईजीएनपी में पानी का स्तर बढ़ता है तो ओल्ड भाखड़ा कनाल से आज की डेट में पिछले 15 सालों से 1 क्यूसेक पानी राजस्थान के इनलेट नहीं हुआ। बैकफ्लो में हमारा पानी 100, 200, 300 क्यूसेक चला जाता है। उसको रोकने का भी हम काम कर सकते हैं अगर हम भाखड़ा कनाल को, ओल्ड भाखड़ा को बंद कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बेनती है, लंबे समय से बेलदार जो गेज लीडर हमारा पहली कड़ी है नहर की, जो नहर का रख रखाव, नहर में बड़े गिरे हुए पेड़, नहर का पटड़ा सुधार, पानी चोरी को रोकने वाला एक कर्मचारी था बेलदार, उसकी सालों से भर्ती नहीं हुई है। उसका खामियाजा हमारी नहरों को भुगतना पड़ रहा है। आज पटड़े पे जाने के लिए जगह नहीं है, आज नहर की कोई सूचना देने वाला नहीं है। कोई आंधी से, तूफान से पेड़ गिर जाए तो नहर टूट जाती है। तो ये भर्तियां भी सरकार को करके बेलदार प्रोवाइड करने चाहिए। लंबे समय से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जब गठन हुआ, राजस्थान और पंजाब सरकार इसमें 50-50 की पार्टनर थी। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए तो राजस्थान को उसकी पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिया गया। आज लंबे समय से राजस्थान का पंजाब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा मेंबर नहीं है। हमारी केंद्र की सरकार ने प्रावधान में चेंज किया है, अदर स्टेट से मेंबर आ सकता है। मेरी सदन से दरख्वास्त है, जल संसाधन विभाग से दरख्वास्त है कि हमें प्रयास करना चाहिए राजस्थान का परमानेंट मेंबर बीबीएमबी में हो, ताकि हमारी आवाज को कोई वहां उठा सके। आज मैं स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को याद करना चाहूंगा कि जब उनकी सरकार थी, ये पहली बार नहीं है, 93 से 98 में हम तो छोटे बच्चे थे, पर हमने देखा है उस टाइम पे फ्रैगमेंट का कानून तोड़ा, उस टाइम उन्होंने वाटरमेंट का टैक्स माफ किया, उस टाइम उन्होंने चुंगी टैक्स माफ किया। और मेरा आज आपसे मांग है कि मामला माफ हो ताकि किसानों की जेब ना लूटी जा सके। आज पिछली सरकार ने किसान कल्याण कोष के नाम पर एक फंड क्रिएट किया, कृषि कल्याण सेस के नाम से इन्होंने किसानों की जेब को कतरा है। मैं माननीय सदस्यों से मांग करता हूं, आप जो जिस तरीके का राजस्थान में जितना टैक्स आज की डेट में एप्लीकेबल है, मंडी टैक्स जो मंडी शुल्क है 1.6% ऑन टर्नओवर है। सो दैट इज ऑन टर्नओवर, दैट इज नॉट ए प्रॉफिट और इनकम टैक्स। आज जिस प्रकार से इन्होंने कृषि कल्याण सेस लगाया उसका टोटल एवरेज है 2.6, जो पूरे देश की सबसे महंगी इनकम टैक्स स्लैब से भी ज्यादा है। कोई माननीय जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, आपको बैठना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, जो देश में इनकम टैक्स की मैक्सिमम स्लैब है वो प्रॉफिट पे 30% है, जिसका टर्नओवर पे मात्र 1.5% टैक्स बैठता है। आज किसानों पर 2.3 का मतलब है इनकम टैक्स पे भी वो भारी है। तो मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम इन जो टैक्सों के मार्फत इनडायरेक्टली हम किसानों की जेब लूट रहे हैं उसको काट करके किसानों को राहत दी जाए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में जो टूवर्ड्स इंडियन सिंगल मार्केट चैप्टर में भी ये कहा गया कि चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी टैक्स हैं उनको छूट दी जाएगी तो किसान को आमदन में बढ़ोतरी होगी, हम उसके ऊपर ये बोझ ना बना पाए। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सब चीजों पर एक कृषि के ऊपर हमारी, चाहे जिस तरीके से सदन में चर्चा होती है, एक दिन आज सिंचाई पे चर्चा हुई है, पर एक दिन स्वामीनाथन रिपोर्ट पे, इरिगेशन पॉलिसी पे इस पर हमारी चर्चा हो और पूरे हर सदस्य जो अपने अपने जिले से आए हैं वो अपने अपने जिले की समस्या बता सकें। एक कॉन्क्रीट प्लान अगले 20 साल के लिए बने, क्योंकि पानी की चुनौती डे बाय डे बढ़नी है। इस प्रदेश को हमने कैसे पूरा पाना है, इसके ऊपर कैसे हमारी अप्रोच को सुधारना है। कभी वो सरकार आएगी, कभी ये सरकार आएगी, पर हमारी डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए। हम कम पानी में ज्यादा
खेती कैसे कर सकें। आज देश का अभी भी 2/3 जो हमारा पॉपुलेशन है वो आज भी कृषि पे निर्भर है। आज मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिन्होंने अपनी कृषि के लिए जो पानी के स्रोतों को सुधार किया, ड्रिप सिस्टम को, कैनाल सिस्टम को, डिग्गी सिस्टम को, स्प्रिंकलर को, इनके सुधार करने का फायदा यह हुआ जहां पंजाब गेहूं में अव्वल नंबर पे था, आज की डेट में मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश के पहले नंबर पे है। हम भी राजस्थान में जो हमारी फसलें हैं, चाहे हमारी सरसों है, जीरा है, हमारा इसबगोल है, आज जिस तरीके का हमारा खजूर है, पूरे दुनिया में हम बेस्ट खजूर यहाँ पैदा कर सकते हैं। कम पानी में, खारे पानी में खजूर हो सकती है, पर होगा तब जब हमारी सरकारें इसके लिए ध्यान देंगी। खजूरों के प्रति पिछली सरकार ने 1200,000 हेक्टेयर के बारे में बात की कि हम इसके ऊपर, खजूरों के ऊपर काम करेंगे। कोई खजूर पे काम नहीं हुआ। जिस एजेंसी ने सरकार के साथ मिलकर किसानों को खजूरों के पौधे इजराइल से इंपोर्ट करके देने थे, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें फर्जी निकले और वो सारी हमारा प्लान चौपट हो गया। सरकार का पैसा बर्बाद हुआ, किसानों का समय बर्बाद हुआ। खजूर के प्लांट का रिजल्ट आने में 8-8 साल लग गए। आज जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, नागौर हो, इन सारे क्षेत्रों में खजूर के खारे पानी से भी हम पैदावार ले सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पे, इन प्रोजेक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से गंगानगर हॉर्टिकल्चर का हब है, चाहे वहां किन्नू हो, आज गंगानगर में अमरूद हो, अनार हो, तरह तरह की फल सब्जियां हो, हम कम पानी से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, पर हमें प्लेटफॉर्म हमें सरकार को देना पड़ेगा। मैं आपकी इतनी मांगे रखता हुआ अब अपने आपने मुझे इजाजत दी, समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।